वेलकम गाइज, वेलकम टू माय चैनल डॉल्फिन बायोलॉजी क्लासेस कवर बाय उपेंद्र सर। आज हम लोगों का टॉपिक है फ्लावर यानी कि पुष्प। देखेंगे पुष्प क्या होता है, फ्लावर क्या होता है। ये एंजियोस्पर्म में पुष्प एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी रचना होता है। ध्यानाकर्षी का मतलब पुष्प आप जब भी देखते होंगे एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। जब भी आप देखते होंगे तो पुष्प के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाता है, वही ये ध्यानाकर्षी होते हैं जो लैंगिक जनन के लिए होता है। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी होता है। अगर ये पुष्प ना रहे तो फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एक प्रारूपी फूल में पुष्पासन, कैलिक्स, करोला, पुमंग तथा जायांग होते हैं। यानी कि एक पुष्प है, उसको हम देखेंगे तो उसमें एक पुष्पासन होगा जिसके ऊपर सारे पुष्प के सारे भाग रहेंगे, उसको पुष्पासन कहते हैं। और इस पे कैलिक्स, करोला, पुमंग और जायांग होते हैं। कैलिक्स का मतलब जो हरा वाला पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पुष्प है, उसका ये हरा वाला पार्ट है, इस पे सब चीजें लगी रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हरा वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और जो चमकीला पार्ट होता है, जो आकर्षण का केंद्र होता है, रंग बिरंगा होता है, उसको हम लोग करोला बोलते हैं। और पुमंग जो होता है, इसके जो आप देखते होंगे बीच वाला जो पार्ट होता है इसको स्त्रीकेसर यानी कि जायांग बोलते हैं। और पुमंग जो होता है इसी के साइड में लगा होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये पुमंग होता है, नर वाला भाग होता है, और ये फीमेल वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग जायांग बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको गाइनोइशियम बोलते हैं। और पुमंग को हम लोग बोलते हैं एंड्रोइशियम। ठीक है, अब कैलिक्स और करोला सहायक अंग होते हैं। कैलिक्स ये वाला और ये वाला, ये सहायक अंग होते हैं, इनका विशेष कोई वर्क नहीं होता है, काम नहीं होता है। जबकि पुमंग और जायांग लैंगिक अंग होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो जायांग है, ये पूरा ये स्त्रीकेसर और ये पुमंग यानी कि पुंकेसर, यही दोनों जो होते हैं लैंगिक अंग होते हैं, यानी कि ये नर पार्ट होता है और ये मादा पार्ट होता है। उसके बाद पुष्प के वर्णन में प्रयुक्त होने वाली पुष्प शब्दावली निम्न प्रकार है। यानी कि पुष्प के केस में कुछ शब्दावलियां हैं, उसको हम लोग जान ले क्या होता है। जैसे सबसे पहला है सवृंत, पेडिसिलेट। जब पुष्प में वृंत उपस्थित होता है उसको सवृंत बोलते हैं, पेडिसिलेट बोलते हैं। जैसे पुष्प है ना, ये जो निकला हुआ है इसी को हम लोग वृंत बोलते हैं। तो अगर इस पुष्प में है तो ये पुष्प सवृंत है, यानी कि पेडिसिलेट है। उसके बाद है अवृंत, यानी कि सेसाइल क्या होता है, यानी कि जिस पुष्प में ये न रहे, ये देख रहे हैं ना, ये न रहे, डायरेक्ट स्टेम में लगा हुआ रहे, तो उसको अवृंत यानी कि सेसाइल बोलते हैं। ऐसे ही पूर्ण या कंप्लीट फ्लावर हम कब कहेंगे, सिंपल सी बात है, उसके यानी कि सारे पार्ट, सारे अंग रहेंगे तो कंप्लीट होगा, और सारे में से किसी एक का अगर एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे जब पुष्प में चारों चक्र अर्थात बाह्य दल, ये वाला बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स, दल पुंज करोला ये वाला, पुमंग एंड्रोइशियम यानी कि ये वाला नर वाला पार्ट, तथा जायांग गाइनोइशियम यानी कि स्त्रीकेसर अगर उपस्थित है, चारों कौन कौन से एक बार और देख लीजिए, कैलिक्स, करोला, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम, ये चारों उपस्थित है। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग, ये चारों उपस्थित हैं तो कंप्लीट फ्लावर है। इनमें से कोई एक चीज अगर एब्सेंट हो गया तो इनकम्प्लीट फ्लावर माना जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जिस पुष्प में नर और मादा दोनों भाग होते हैं उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। नर और मादा मतलब नर पार्ट यानी कि एंड्रोइशियम और फीमेल पार्ट गाइनोइशियम। ठीक है, अगर ये दोनों उपस्थित हैं
तब तो ये द्विलिंगी है, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल है। लेकिन इनमें से अगर कोई एक ही भाग एक पुष्प में हो, यानी कि या तो नर भाग हो या मादा भाग हो, कोई एक ही भाग उपस्थित हो, तो उसे हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल पुष्प कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सममिति क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, पुष्प में क्या सिमेट्री होती है। तो जब पुष्प को केंद्र से होकर किसी भी मध्य उदग्र तल में काटने पर दो सम अर्धभागों में विभक्त किया जा सके तो उसे त्रिज्य सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प कहते हैं। जैसे ये पुष्प आप देख रहे हैं, इस पुष्प में हम किसी भी एंगल से इसको, जैसे मान यहाँ से हमने इसको काटा है उदग्र तल पे, तो ये आधा इधर बढ़ जा रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे भी काट रहे हैं इसको, तो ये आधा इधर आधा उधर बढ़ जा रहा है। या हम इस एंगल से इसको काटे तो आधा इधर और आधा इधर बढ़ जा रहा है। यानी कि हम किसी भी तरीके से मध्य से काटे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो उसको हम त्रिज्य सममिति यानी एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। उसके बाद है, परंतु जब पुष्प को केवल एक ही उदग्र तल में दो सम अर्धभागों में बांटा जा सके और अन्य स्थानों पर वह दो सम अर्धभागों में न बांटा जा सके, तो उसे एक व्यास सममिति यानी मोनोसिमेट्रिकल और जाइगोमॉर्फिक पुष्प कहते हैं। जैसे पुष्प आप देख रहे हैं, अगर हम इसको बीच से काट रहे हैं तो ये दो भागों में बढ़ जा रहा है, लेकिन किसी अनदर एंगल से इसको काट करके देखें तो ये दो भागों में नहीं बट पाएगा। सिर्फ एक ही एक ऐसा तल है, एक ही, सिर्फ इसका यही एक मध्य है जहां से काटने पे ये दो भागों में बटेगा। अन्य किसी भी एंगल से इसको काटेंगे तो दो भागों में नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसिमेट्रिकल एक व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक पुष्प। उसके बाद है पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन, यानी कि पुष्पासन पे पुष्प पत्र कैसे लगे रहते हैं। तो ये तीन तरीकों से लगे रहते हैं, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला है अधोजायांगता यानी हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होता है, इसमें जायांग सर्वोच्च स्थान पर होता है, वह अन्य अंग नीचे होते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। उदाहरण सरसों और गुड़हल में। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, अधोजायांगता यानी कि सुपीरियर ओवरी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर ओवरी क्यों कहते हैं, पुष्पासन है ना, तो आप इसमें देख रहे हैं जो ओवरी है पुष्पासन के ऊपर है, यानी कि ये सुपीरियर ओवरी है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं परिजायांगता यानी कि पेरीगाइनस। इसमें क्या है, इसमें अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारों पर स्थित होते हैं और ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है, उदाहरण पल्म या गुलाब में। इसमें देख रहे हैं अंडाशय न पूरा ऊपर है न पूरा नीचे है, मध्य में अटका रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं परिजायांगता यानी कि पेरीगाइनस। अब हम बात करते हैं अधिजायांगता यानी इपीगाइनस क्या होता है। इसमें पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं और इसमें संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय अधोवर्ती होता है, इंफीरियर ओवरी होता है। उदाहरण अमरूद और घिया में। ये देख रहे हैं, ये सारे भाग ऊपर हैं। ये जो देख रहे हैं पुष्पासन में ओवरी को क्या किया है, घेर लिया है। ओवरी बिल्कुल नीचे है, बाकी भाग ऊपर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंफीरियर ओवरी या अंडाशय अधोवर्ती। तो अब हम लोग देखेंगे पुष्प में सहपत्री पुष्प, ब्रैक्टिएट फ्लावर और असहपत्री पुष्प, इब्रैक्टिएट फ्लावर क्या होते हैं। तो सहपत्री पुष्प यानी कि जिस पुष्प में सहपत्र ब्रैक्ट्स उपस्थित होते हैं उन्हें सहपत्री पुष्प कहते हैं, और जिनमें
ये सहपत्र अनुपस्थित होते हैं, यानी कि सहपत्र नहीं पाए जाते हैं, उसे असहपत्री यानी कि इब्रैक्टिएट कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे सहपत्र क्या होता है। जैसे आप देखेंगे किसी पुष्प में ऐसे जो कैलिक्स होता है, ठीक है, तो इस कैलिक्स के नीचे छोटे छोटे ऐसे हैं, इस तरह से फ्लावर्स नहीं, छोटे छोटे हरे हरे छोटे छोटे पत्तों की तरह निकले होते हैं कैलिक्स के नीचे, बाह्य दल पुंज के नीचे। उन्हीं को हम सहपत्र कहते हैं, ब्रैक्ट्स कहते हैं। तो अगर ये सहपत्र है तब तो सहपत्री पुष्प है, और ये सहपत्र नहीं है, ये वाला ये नहीं है, तो असहपत्री पुष्प कहते हैं।